आप सभी छात्र ध्यान दें, आपके अपने इस YouTube चैनल पर एमपी बोर्ड के सभी विषयों से संबंधित पेपरों के हल वीडियो पूर्ण शुद्धता से मिल जाते हैं। इसके अलावा जब आप 12वीं पास कर लेंगे तो नौकरी से संबंधित वीडियो भी, उसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। आप विश्वास रखें, आपके अच्छे नंबरों से लेकर आपकी नौकरी तक हम साथ में रहेंगे। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपका आज का रिवीजन टेस्ट कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र का है और यह पेपर प्रत्येक स्कूल में अलग अलग मिल सकता है या फिर कुछ स्कूल्स में एक जैसा भी हो सकता है, क्योंकि एमपी बोर्ड से समाजशास्त्र का पेपर नहीं आया है। इसे स्कूल स्तर पर ही शिक्षकों ने बनाया है। लेकिन ध्यान दें आप सभी छात्र, वार्षिक परीक्षा में आपको इस पेपर से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह पेपर बहुत ही सूक्ष्म से इस पेपर को बनाया गया है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। आप विकल्प में देखते हैं, समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है। अब देखते हैं, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? तो ये कहा था बार्ड ने। भारत में सर्वप्रथम जनगणना शुरू की गई 1872 में। अब है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है अनेकता में एकता। औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव है, तो इसका सही हो जाएगा डी, सभी। अब देखते हैं रिक्त स्थान। अब है आ रिक्त स्थान। भारत में सबसे पहले एक सूती मिल की स्थापना हुई, तो कब हुई थी स्थापना? 1818 में। ठीक है। अब है, मूल रूप से औद्योगिकरण विकास की एक प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर है आर्थिक। आर्थिक। ठीक है। फिर है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के लिए शासन है। अब है, स्वतंत्र भारत का संविधान वर्ष में लागू हुआ, तो सही उत्तर है 1950। 26 नवंबर 1950। ठीक है। अब है, वर्ष में भारत को नहीं, अब है, वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब है, आ रिक्त स्थान। भारत में सबसे पहले एक सूती मिल की स्थापना हुई। आपसे पूछा है किस वर्ष में सूती मिल की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर है 1818। ठीक है। फिर है, मूल रूप से औद्योगिकरण विकास की प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर है आर्थिक।
आर्थिक। फिर है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, यहाँ आपको लिखना है जनता के लिए। फिर है स्वतंत्र भारत का संविधान वर्ष में लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर है 1950। 1950, 26 नवंबर 1950। अब है वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है 1921। अब देखते हैं नंबर 3 पे क्या है। तो नंबर 3 पे सही जोड़ियां हैं, तो इन्हें मिलाते हैं हम। अब है सही जोड़ियां बनाइए। तो देखते हैं ज्योतिबा फुले। तो आप सभी जानते हैं ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण एक तटस्थ प्रक्रिया है। फिर है जीएस घुरिये। तो इसका सही उत्तर है 2 शेड्यूल ट्राइब। फिर है समाज पुस्तक लेखक। तो इसका सही उत्तर है मैकाइवर एवं पेज। फिर है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का सही हो जाएगा अर्थशास्त्र के पितामह है। तो यह आपकी सही जोड़ियां हो गई हैं। अब देखते हैं एक शब्द और वाक्य में उत्तर। जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जनांकिकी। जनांकिकी, ठीक है। फिर 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। अब है मूल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो माता पिता व उनके बच्चे। माता पिता व उनके बच्चे। अब है जनजातियों के पृथक्करण का सुझाव दिया था। तो इसका सही उत्तर प्रोहट्टन। प्रोहट्टन ने। अब है विश्व बैंक का कार्य होता है ऋण देना। ऋण देना। आपके सभी विकल्प हल हो गए हैं। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो देख लीजिए, उपनिवेशवाद से क्या आशा है? जनांकिकी का अर्थ, नातेदारी किसे कहते हैं? सभी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को याद करना है अच्छे से वार्षिक परीक्षा के लिए। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सभी विषयों से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वार्षिक परीक्षा के लिए आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यह आपके सभी प्रश्न हो गए हैं।
आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।